सबसे बड़े प्रश्न, क्या लॉकडाउन फिर से होगा, क्या एग्जाम ऑनलाइन होगी, क्या हमें फिर से ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्या स्कूल और कॉलेजेस बंद होंगे। तो इस सभी प्रश्न के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक देखना। फिर से एक वायरस हमारे सामने आया हुआ है, HMPV, ह्यूमन मेटान्यूरो वायरस। इस वायरस के बारे में आपने सुना ही होगा, जहां पर भी आप जा रहे हो इस वायरस की ही चर्चा हो रही है। ये वायरस सबसे पहले चाइना में मिला था, अभी इंडिया में भी बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं। क्या ये वायरस कोरोना जैसा वायरस है? कोरोना ने जैसे दुनिया में तहलका मचा दिया था उसी तरह से होने वाला है? क्या लॉकडाउन होने वाला है? क्या घर से निकलना मुश्किल होने वाला है? नहीं 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 चाहिए अब कोरोना सीजन 2। सबसे पहले इस वायरस के बारे में जानते हैं। HMPV एक वायरस है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स पे अफेक्ट करता है। इसका मतलब सांस की जो बीमारियां होती है उसको बढ़ाने का ये काम करता है। ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है। 2021 में नीदरलैंड में ये वायरस डिटेक्ट हुआ था। रिसर्च के अनुसार ये बताया गया है कि ये वायरस बहुत 2021 से पहले से ही हमारे बीच सर्कुलेट होता आ रहा। HMPV वायरस से अगर कोई इंसान अफेक्टेड है तो हम कैसे पहचान सकते हैं? तो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। तो वो क्या क्या हो सकते हैं? कफ एंड कोल्ड, सर्दी जुकाम हो सकता है। डिफिकल्टी टू ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में डिफिकल्टी हो सकती है। फीवर एंड फटीग, मतलब आपको बुखार आ सकता है और कमजोरी महसूस हो सकती है। और उसके बाद निमोनिया एंड स्वीजिंग हो सकता है। निमोनिया हो सकता है या स्वीजिंग मतलब सांस लेते समय आवाज आ सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर दिखाई दे तो वो इंसान HMPV से अफेक्टेड है, ये समझ में आ सकता है। अब ये वायरस किन लोगों को ज्यादा अफेक्ट करता है ये समझते हैं। तो देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं मतलब अंडर 14 ईयर्स और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, इन लोगों में ज्यादा असर दिखाई देता है एज कंपेयर टू यंगस्टर्स। ओके, मतलब और देखो, ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक है, ऐसे लोगों में भी ज्यादा असर दिखाई दे सकता है। अब देखते हैं कि ये वायरस फैलता कैसे है। तो फर्स्ट डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैल सकता है, मतलब अगर कोई छींक रहा है तो उससे भी वो फैल सकता है। और दूसरी बात, तो क्लोज इन्वायरमेंट में फैल सकता है, मतलब अगर छोटे से एक क्लोज रूम में अगर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो वैसे भी ये वायरस जो है वो फैल सकता है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जगत नड्डा जी ने कहा है ये वायरस कोरोना जितना भयानक नहीं है और इसका फैलना भी इतना ज्यादा नहीं है, मतलब लिमिटेड है। जो बच्चे इस वायरस से अफेक्टेड है वो बच्चे ठीक होकर घर जा चुके हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा है कि लोगों को जागरूक और सतर्क रहना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी यही है कि लॉकडाउन होगा कि नहीं। हमारे गवर्नमेंट का मानना है कि ये जो वायरस है वो कोरोना वायरस जैसा इतना हानिकारक नहीं है। ये वायरस नॉर्मल ट्रीटमेंट से भी ठीक हो रहा है, मतलब जो कुछ भी नॉर्मल ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में दिए जाते हैं उससे ये ठीक हो रहा है, तो लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, फिर भी अगर बहुत सारी केसेस सामने आने लगी तो लॉकडाउन की जरूरत हो सकती है। फिर से लॉकडाउन ना हो इसलिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, जैसे कि हमने कोविड-19 में ली थी, मास्क पहनना, हैंड वॉश यूज करना। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने ला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।